घुसपैठिया कहाँ है बंगाल में? खुद घुसपैठिया है वो, कौन घुसपैठिया? अमित शाह। अमित शाह ने कहा कि अब हमारी सरकार बन चुकी है, घुसपैठियों को कान पकड़ के निकालेंगे। वो निकाल के तो देखो, पहले सही नहीं हुआ है इलेक्शन, ये इलेक्शन सही नहीं हुआ है। अब क्या कहेंगे, अब तो सरकार बदल गई ना, बदल गया तो आएगा फिर। अब खुश हैं या नहीं है गवर्नमेंट बदलने से? मैं क्यों खुश रहूँगा? मेरा जब मेरे एरिया में ऐसा होगा तो मैं खुश थोड़ी रहूँ। दीदी जितना करता है वो कहाँ करता है, बीजेपी सरकार कहाँ करता है? कहें कि बीजेपी ने गड़बड़ी की है ममता में? पूरा पूरा पूरा। अभी हम बोलने जाएंगे तो बहुत बोलने पड़ेगा। पहले आपको 2 महीना पहले मैंने ये मीडिया पे मैंने चैलेंज दिया था जो इस बार बीजेपी सरकार आएगा, ये आके रखेगा। हाँ, मेरे हिंदुओं की ताकत है, ये ऐसे कौन सा होता है। चलो लोग, सर कहाँ से हैं आप? अच्छा, वेस्ट बंगाल से हैं। सर क्या नाम है आपका? जहरुल इस्लाम। जरूर इस्लाम जी, बताइए बंगाल में जिस तरीके का रिजल्ट रहा है, बीजेपी की 207 और टीएमसी अब हार चुकी है बंगाल में, क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, ये तो सही नहीं हुआ है इलेक्शन, ये इलेक्शन सही नहीं हुआ है। मतलब आपको क्यों लग रहा है कि बंगाल का इलेक्शन इस बार सही नहीं है? वो तो ईवीएम मशीन में ही घोटाला हुआ है, और क्या, ईवीएम मशीन से ही घोटाला है। ईवीएम में घोटाला? हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि मेरा वो जहाँ पे जाता है पूरा दल बल लेके ही जाता है, जब भी जाता है। देखो बिहार गया, वो जहाँ पे जाता है, बंगाल गया, जहाँ पे जाता है वो अकेला थोड़ी जाता ये 5 राज्यों में चुनाव थे तो केरल और तमिलनाडु भी तो नहीं जीते। है। वो तो ये उसका ये है। आपको नहीं लगता कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी ममता बनर्जी के खिलाफ? नहीं नहीं। तो अब क्या कहेंगे, अब तो सरकार बदल गई ना, बदल गया तो आएगा फिर। अब खुश हैं या नहीं है गवर्नमेंट बदलने से? मैं क्यों खुश रहूँगा? मेरा जब मेरे एरिया में ऐसा होगा तो मैं खुश थोड़ी अमित रहूँगा। शाह ने कहा कि अब हमारी सरकार बन चुकी है, घुसपैठियों को कान पकड़ के निकालेंगे। वो निकाल के तो देखो, पहले निकाल के तो देखे। बोल रहा है, जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं है। एसआईआर में भी तो काफी लोगों को भेजा गया था। वो तो हुआ है, वो थोड़ी ठीक हुआ है सर। अब आप खुश हैं कि देखिए कहीं ना कहीं इन घुसपैठियों को निकाला जाएगा जो कई सालों से बंगाल में हैं? घुसपैठिया कहाँ है बंगाल में? खुद घुसपैठिया है वो, कौन घुसपैठिया? अमित शाह। तो देश के पास कहाँ देश का बाजी है, पूरा देश को खा रहा है। तो आपको लग रहा है अमित शाह घुसपैठियों, बंगाल में घुसपैठिया नहीं? नहीं। 24 परगना, डायमंड कुछ हाउस भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। दीदी जितना करता है वो कहाँ करता है, बीजेपी सरकार कहाँ करता है? अभी आई कहाँ है? अभी तो आई है, आज़ादी के बाद बीजेपी आई कहाँ? आज़ादी पूरा तो चला गया देश, सब इधर चला गया उधर चला गया, कहाँ सही है? तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने गड़बड़ी की है ममता में? पूरा पूरा पूरा। अभी हम बोलने जाएंगे तो बहुत बोलने पड़ेगा। सरकार बदल गई है, बीजेपी की 200 सीट बंगाल में आई हैं, ममता बनर्जी तो बहुत कम सीटों पर हैं, क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वो लड़का को दियो वीडियो बनाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। अभी बीजेपी का सरकार आया, मैं बहुत खुश हूँ। आज कितने बदलाव की उम्मीद है अब आपको? बहुत कुछ होने वाला, बहुत खुश होने वाला, बहुत खुश होने वाला। और बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ मैं। विपक्ष केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुई है, मोदी जी का तो ग्राफ गिर रहा था, फिर बंगाल ऐसा कुछ नहीं, वो हार गई ना तभी वो उसने ऐसी बात कर रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी को क्यों हराया है वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ के लोगों ने? अच्छा ये देखो, इतना दिनों से ममता राज चला रहा है, ठीक है ना, तो इतना दिन से क्या बदला पाया? कुछ तो आया नहीं है। तो इस वजह से इस बार सरकार बदलना जरूरी था। बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। आप जो आया ना मोदी जी, बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा होगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं बंगाल का लड़की हूँ। मेरे पापा मम्मी जितना भी वोट है हमारी आयता में, सबको मैंने बोला बीजेपी को वोट देना। और इस बार बीजेपी को जीतना बहुत जरूरी था। पहले बार लोग ये कह रहे हैं कि चोरी कर दी, ईवीएम में घोटाला था, या चुनाव आयोग बीजेपी के साथ था, इस तरीके के। ऐसे कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। सबके पास ही कानून था। हाँ, मोदी जी जाके सबके घर घर में, जैसे हमारी बंगाल में ऐसे होता है, जैसे ये गांव है, ठीक है, ये गांव है, ये गांव में से कोई लड़की, कोई आदमी, कोई औरत ना निकल सके, उसके लिए बॉर्डर बना दिया जाता था। पहले बोलता था ये वोट नहीं चलेगा, ये वोट नहीं देना, ऐसे ही पास हो जाओगे तुम लोग, ऐसे बोलता था। ऐसे लॉक कर देते सब लोग को। और इस बार ऐसी चीज़ नहीं हुआ, इस बार ये चीज़ बंद हो गया। सबके घर घर जाके बीजेपी के लोग जाके उनको
सपोर्ट करी वोट देने के। देखो वोट अपना अपना होता है, जो काम करेगा उसी का मिलेगा ना। अच्छा मैडम ये बताइए 9 तारीख को अब सरकार बनने वाली है बीजेपी की, मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है, अब क्या लग रहा है बदलेगा जो सपने हैं आपके, जो वादे थे, भरोसा किया था? सब बदलेगा। सनातन धर्म जीत होगा, होके रहेगा। तो ये सनातन धर्म की जीत हुई है? हाँ जी, यही मेरा धर्म है। और मैं बहुत पहले, आपको 2 महीने पहले मैंने यही मीडिया पे मैंने चैलेंज दिया था, जो इस बार बीजेपी सरकार आएगा, ये आके रखेगा। हाँ, मेरे हिंदुओं की ताकत है, ये ऐसे कौन सा होता है। देखो जो माँ का लड़की ऐसे खोए था, जो डॉक्टर था, तो उसको क्या हुआ था, अब उसको खुश है ना, कुछ तो शांति मिली उनको, बस। फिर इससे क्या चाहिए? और तो ये मात्र शक्ति के और क्या, माँ का शक्ति है वो। और वो सब कुछ मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो हमारे इस्तीफा नहीं दे रही है अभी भी, कह रही मैं अभी। अरे उसको गुस्सा आ रहा है, वो हमारी मीडिया देखे ना, वो गुस्सा वो मेरे ऊपर आ रहा है। मैं बंगाल का ही लड़की हूँ, मुझे पता है वो क्या करेगा, क्या कर लेगा। मुझे नहीं कुछ करेगा है ना, वो मेरे को देखेगा मोदी जी। मैं मोदी जी के पास मैं यही बोलूँगा, जब मेरे कुछ बस मेरे सपोर्ट करे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए बंगाल में। हाँ, बंगाल में विकास होना चाहिए। हाँ, हमारी जो नदी नाला सब टूट के जा रही है, नदी में चले गए, मेरे 3 बीघा जमीन चले गई, कुछ दिया आज तक बांधी नहीं है, नदी बांधी नहीं है। जो सड़क हमने बचपन पे 2002 में चली, वो सड़क आज भी है। क्यों? हर जगह में सब कुछ हो रहा है, तो हमारे बंगाल में क्या हो रहा है? कुछ तो नहीं। उम्मीद है कि जो उम्मीदें थी आपको, काम वाम तमाम चीज़ें वो होंगी या नहीं? आशा तो कर रही होगा। आशा है? हाँ, आशा है, भरोसा है। मोदी के ऊपर पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है, करेगा, कुछ तो करेगा। सर जी कैसा काम हो रहा है दिल्ली में, दिल्ली गवर्नमेंट का, रेखा गुप्ता का? बहुत बढ़िया। बढ़िया हो रहा है। किस एरिया में रहते हैं आप? मैं पांडनगर रहता हूँ। सर पांडव नगर में इस 1.25 साल में कितने चेंजेस, बदलाव देखे हैं आपने जब से रेखा गुप्ता गवर्नमेंट? रेखा गुप्ता तो अभी आई हैं। 1.25 साल हो चुका है सर, 1 साल 4। हाँ, 1.25 साल में काफ़ी बदलाव है। बसों की जनसंख्या बढ़ गई और क्या कहते हैं, डेवलपमेंट हुआ बहुत अच्छा। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक बसों का अभी जिक्र किया है, सरकार का कहना है 2027 तक हम इन बसों को 15,000 दिल्ली में कर देंगे। तो जिस तरीके से ईवी बस, इलेक्ट्रिक बसों पे ध्यान दिया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि इससे दिल्ली के प्रदूषण और तमाम चीज़ों पर कितना असर पड़ेगा सर? ये बढ़िया चीज़ है या नहीं? हाँ, बढ़िया चीज़ है, लेकिन इसका उपयोग बढ़िया तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इसके दरवाजे वगैरह जो इलेक्ट्रिक हैं उससे सावधान रहना चाहिए। और पांडव नगर में कितने चेंजेस हैं? हमारे पांडव साफ सफाई, जो कनेक्टिविटी है, रोड है, व्यवस्था, इस पर ध्यान दे रही है? बिल्कुल, हमारा स्वच्छ है पांडव नगर। हाँ, पहले से बहुत स्वच्छ है। 10 में से कितने नंबर सर? और गुंडागर्दी भी ख़त्म है और चोरी भी लगभग कम ही है। सर 10 में से कितने नंबर रेखा? 10 में से 11 दे देंगे। 10 में से 11। सर बीजेपी जिस तरीके से अभी बंगाल में जीती है, कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्ष का लगातार आरोप है कि वोट चोरी हुई है, क्या लग रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, चोरी तो चोर करते हैं, हम चोर नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि चोरी किस चीज़ की चोरी की है? कह रहे हैं वोट की चोरी की है। समाज अगर हमारे को वोट देता तो हम ये चोरी थोड़ा, वो तो हमारा हक है। क्या लगा बंगाल के रिजल्ट देखते हुए, क्या लग रहा है अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है, वहाँ फिर एक बार भगवा सरकार बनेगी या नहीं? कमल खिलेगा। योगी जी आ रहे हैं वापस रिटर्न। बहुत बहुत